आइए मिलकर सभी का आह्वान किया, अब मिलकर चलेंगे शाम नाम की पगली की ओर। आइए सभी से निवेदन है, अभी तक जैसे सारे के सारे प्रेमी जुड़े हैं लाइव, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने प्रेमी लाइव जुड़े हैं, महेश भट्टर जी आप भी देख रहे हैं, बहुत बहुत जय श्री श्याम। महेश कलंत्री जी, डॉक्टर किशन बजाज जी, नारायण तिवारी, दायमा जी, जय श्री श्याम भैया, जय बाबा की। दुर्गेश तिवारी जी, जय श्री श्याम भैया। स्नेहल रामावत जी, जय श्री श्याम। अमित गोयल जी अमरावती से, जय श्री श्याम भैया, बहुत ही मन भावन, जय बाबरी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नीलेश कुमार जी देख रहे हैं, साहिल शेख जी देख रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पेज पर लाइव आने के लिए। आइए मिलकर प्रवेश करेंगे शाम नाम की पगली, एक सच्ची घटना पर आधारित, भक्तों का विश्वास, हमारा विश्वास। आइए ऐसी एक सत्य घटना पर आधारित इस भजन संध्या में प्रवेश करेंगे। बोल खाटू नरेश की जय। पति के नाम पे कुर्बान हो जाए वो औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए वो औरत। पति के लिए हर सुख त्याग दे है वो औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। आइए मिलकर प्रवेश करेंगे, ये ताली की सेवा देते हो। 1 2 3 4। एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कारी बाबा शाम हो गया, जो भी गया है काटू उसका काम हो गया। जो भी गया है काटू उसका काम हो गया, जो भी गया है काटू उसका काम हो गया। मैं भी गया हूँ काटू मेरा काम हो गया। सच्ची घटना पर आधारित एक कथा कि जहां एक भरपूर संपूर्ण परिवार हर सुख को, ऐसी कोई सुख की मानो सारी सुख संपत्ति घर में है, लेकिन कहते हैं ना एक गलत आदत सारा की सारा घर बर्बाद कर सकती है। वैसे ही एक हंसी खुशी रहने वाले पति पत्नी, लेकिन किसी कारणवश उस पति को वैश्यावृत्ति की आदत लग जाती है और वैश्यावृत्ति में वो सारा की सारा धन जायदाद सारा की सारा उड़ा देता है। आइए ऐसी एक कहानी जिसका प्रमाण है, आइए मैं बताता हूँ इस भजन के माध्यम से। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव पत्नी सुंदरी सती। वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की भिखारी जैसी हालत हो गई, घर में एक आना नहीं बचा और एक दाना नहीं बचा साहब। भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति। हाँ भाई सेठ की गति। और वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो
वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है, ठिकाना है नहीं। जब वैश्या ने भी कह दिया, जब सारा माल खत्म हो गया ना साहब, कहते हैं ये सच्ची घटना है साहब, और ये बात भी सच्ची है। सारी दुनिया पूछेंगी आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। जब उस आदमी के पास भी सारा के सारा माल खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया, तो उस वैश्या ने भी उसे दरवाजे से भगा दिया, दोबारा यहाँ आना नहीं, यहाँ आना है तो पैसा लेकर आना। अब वैश्यावृत्ति में वो कोढ़ का रोगी भी हो गया, शरीर इतने बुरी तरीके से खराब हो गया कि एक जगह से हिला भी नहीं जाता साहब। अब वो पत्नी जो कुछ उसके पास था वो जितना कर सकती थी अपने पति के लिए किया, जितना पैसा लगा सकती थी लगा दिया, अब उसके पास भी कुछ नहीं बचा। अब वह अभागन रो रो कर दिन निकालने लगी। अब अचानक से कहते हैं ना कि होनी को भी अपना खेल दिखाना होता है, भगवान भी सिर्फ एक निमित्त मात्र मौका देखते हैं। अचानक एक दिन उस पत्नी को एक शख्स मिल गया और वो कहता है कि अरे अगर तेरा पति इतना ही बीमार है तो ये वैद्य के और ये आवा बाबा के चक्कर में जाने से अच्छा है तू एक बार इसे खाटू ले जा। फागण का मेला आ रहा है और ये हमारा विश्वास है कि फागण के मेले में जो भी भक्त अपने मन की बात लेकर, मन की इच्छा लेकर जाता है वो बाबा जरूर पूरी करता है साहब। उस पत्नी ने जब ये बात सुनी तब सुनिए क्या हुआ। रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भगत मिल गया। बोला जो अपनी बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागण में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। बोले अगर अपनी बिगड़ी किस्मत बनाना है तो एक बार खाटू जाकर आ। अब उस अभागन के पास इतने पैसे भी नहीं साहब कि वो खाटू जा सके, लेकिन फिर भी उस अभागन ने, कहते हैं कि औरत का आखिरी गहना उसका मंगलसूत्र है साहब, उसने उसको भी बेचकर अपने पति को खाटू जाने का जुगाड़ लगाया। आइए सुनिए। फागुन में पत्नी अपना मंगलसूत्र बेच कर ले चल पड़ी अपने पति को शाम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोड़ी को चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। जब वह पत्नी अपने पति को लेकर खाटू जा रही थी तो रास्ते में एक पापी की नजर उस पर पड़ी। वो देखता है कि ये तो कोड़ी का मरीज है लेकिन इसकी बीवी बहुत सुंदर है। उससे जाके कहता है कि अरे क्या इस कोड़ी के चक्कर में पड़ी हो, मेरे साथ चलो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। और वो कहती है फागुन में पत्नी अपना मंगलसूत्र बेच कर ले चल पड़ी अपने पति को शाम के नगर। रास्ते में सुंदरी पे पड़ी पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोड़ी को चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर, चल रानी मेरे घर। और अब सुनिए कि उसकी पत्नी क्या जवाब देती है। पापी से पत्नी बोली, पापी से पत्नी बोली ये कोड़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोली ये कोड़ इनका ले ले। क्योंकि हो पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया। ऐसे नहीं जो वक्त खाटू गए हैं और उनका अगर काम बना है ना, वही लोग ताली की सेवा देना साहब, और वही लोग बोलना मैं भी गया खाटू मेरा काम हो गया।
जाने के लिए रवाना तो हुई है, लेकिन पहली बार जा रही है साहब। पहली बार जाने वाले को क्या रास्ता पता होगा। उस समय तो इतने यातायात के साधन भी नहीं हुआ करते थे, पैदल ही निकलना पड़ता था साहब। अब वो नारी लोगों से कहने लगी, कह रहे खाटू जाने वालों हमको भी साथ ले लो। आइए बड़ा प्यारा भजन मिलकर साथ में गाएंगे और कहना, ओ खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले रे, फागण के लागे मेले रे। ओ खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले रे, फागण के कहने लगी कि ओ खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले रे, फागण के लागे मेले रे। मेला मुझे भी देखना है, कोई मुझे भी ले चलो अपने साथ में। मैं भी जाना चाहती हूँ शाम के द्वार, मुझे भी कोई ले चलो। और वो कहती है कि हे बाबा, मैंने सुनी हूँ कि तेरे द्वार पर सेठ आते हैं, सेठानी आती है, लेकिन झोली में कुछ नहीं है, ना पास में है माया। झोली में कुछ नहीं है, ना पास में है माया। झोली में कुछ नहीं है, ना पास में है माया। इस हाल में न जाने, इस हाल में न जाने, कैसा बुलावा आया, कैसा बुलावा आया। और कहती है वो पगली की बाबा, चाहे जैसे भी हालात में तूने बुलाया है, लेकिन फिर भी हम झोली में समट लेंगे तकदीर के थपेड़े रे, तकदीर के थपेड़े रे, फागण के लागे मेले रे। ओ खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले। मनवार करती है कि खाटू जाने वाले हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, फागण के लागे मेले। कि हे बाबा, हमको बुला ले अपने द्वार, हम तेरे पास आना चाहते हैं। बाबा, ऐसे हालात में बुलाया है कि ना मेरे पास पैसा है, ना ही कोई आना पानी जिससे मैं तेरे द्वार तक आ पाऊं। लोग नाना प्रकार के 56 भोग लेकर तेरे द्वार आते हैं, लेकिन मैं तो उस काबिल भी नहीं हूँ। जैसे तैसे वो निकल पड़ती है, धीरे 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 बाबा के द्वार के लिए निकल पड़ती है। आइए फिर से उसी माहौल में कि एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, एक है कहानी कहता हूँ मैं। कलयुग में चमत्कारी बाबा शाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, तो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया। धीरे धीरे वो सती पत्नी अपने पति को लेकर चल पड़ी। अब सारा पैसा खत्म हो गया साहब,
उस पत्नी के हालात ये हुए, रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया। पति इतना कमजोर हो गया था चल चल के कि अब उससे चला नहीं जा रहा था। तो जैसे तैसे खुद भूखी रही, लेकिन कहीं से लाकर अपने पति को खिलाया। और जब उस दुर्बल पति से चला भी नहीं जा रहा था, तब एक भिखारी से कहा कि आप अपना ये ठेला, अपना ये गाड़ा मुझे दे दो, मैं अपने पति को बिठालकर खाटू ले जाऊंगी। उस भिखारी ने भी चंद पैसों के लिए अपना ठेला बेच दिया साहब, और रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया। भिखारी से ठेला खरीद बास मंगाया। देखती है कि जितने श्याम प्रेमी जा रहे हैं हाथों में निशान लेकर जा रहे हैं साहब, लेकिन इसके पास अब निशान खरीदने के भी पैसे नहीं है। ओ रिंगस में वो भूखी रही, पति को खिलाया। भिखारी से ठेला खरीद बास मंगाया। पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम ना आया। सभी से कहते कि भाई कोई एक निशान मुझे भी दिला दो, मुझे भी निशान चढ़ाना है, लेकिन पैसे भी खत्म हो गए और कोई काम ना आया। तो सिर्फ उस नारी ने एक ही काम किया साहब, पैसे भी खत्म हो गए, कोई काम ना आया। साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया। और देखती है कि उस निशान पर, सारे निशानों पर कुछ न कुछ लिखा है। किसी का नाम लिखा है, जय श्री श्याम लिखा है, हारे का सहारा लिखा है, लेकिन इसकी निशान सिर्फ गोरी। तो आजू बाजू की दुकानों में जाती है कि भैया कोई एक चुटकी रंग दे दो, भैया मुझे मेरा निशान रखना है, भैया कोई एक चुटकी रंग तो दे दो। लेकिन कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। तो उस पगली के पास और कोई चारा नहीं था साहब, तो एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया। हर जिस्म को काटा और निशान रख दिया, निशान रख दिया, निशान रख दिया। अपने शरीर के खून से निशान पर जय श्री श्याम लिख दिया साहब। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। उस निशान पर श्याम नाम लिख दिया। अब लोगों ने जब देखा तो अपने आप में चर्चाएं होने लगी और कहते हैं, लोग कहने लगे अरे ये पागल है कौन, ये पगली है कौन। बस यही एक शब्द है साहब, पगली, इसीलिए इसे श्याम जी की पगली कहा जाता है कि अरे ये पगली है कौन। तो कहने लगी कि मैं एक अभागन हूं जो अपने पति को लेकर खाटू जा रही हूं। सारे लोग हंसी उड़ाने लगे, मजाक करने लगे उसका, लेकिन कहते हैं ना कि विश्वास मन में होना चाहिए साहब। निशान पर अपने खून से श्याम नाम लिख देना इतना भी आसान नहीं है। अगर एक कांटा चुभ जाए साहब तो आह निकल जाती है, और हर जिस्म को काट कर खून निकाल कर श्याम नाम लिख दिया साहब। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, निशान पर शहू से श्याम नाम लिख दिया। देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया। और सारे श्याम प्रेमियों में चर्चाएं होने लगी और कहते हैं कोढ़ी कुला रही है, कोढ़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। कोढ़ी को ला रही है, एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। जो भी गया है
पगली अपने पति को लेकर जा रही है साहब। धीरे धीरे रात का समय हो रहा है और अनजान रास्ता जहां पगली कभी नहीं गई साहब, ऐसा रास्ता। अब आगे की दास्तान सुनो। चलते 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 थक के पगली चूर हो गई। चलते चलते थक के पगली चूर हो गई। अरे भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई। अरे भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई। और जब चक्कर खाकर गिर गई, आधी रात का समय, आजू बाजू कोई भी नहीं साहब कि कोई उसे उठा ले, लेकिन बाबा को चमत्कार तो दिखाना था। देखिए, उस घुप अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण, तीनों लोक का पालक। उस पगली को आकर उठाए, बोले कि आप कहां से आए हो, आपको कहां जाना है। पगली घबरा गई, पूछने लगी कि आप इतनी सी उम्र में, एक छोटे से बालक, आप इतनी रात को क्या कर रहे हो और आपका नाम क्या है। पूछने लगी कि आपका नाम क्या है। तो आइए, बालक कहता है, चलते 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 थक के पगली चूर हो गई। भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई। उस धूप अंधेरी रात में एक आ गया बालक। बालक था श्री कृष्ण, तीनों लोक का पालक। और पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया। पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया। पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया। श्री खाटू धाम जाने का रास्ता बताया। मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया। पगली कहने लगी कि मैं खाटू जा रही हूँ, मुझे खाटू जाने का रास्ता नहीं मालूम। उस छोटे से बालक ने खाटू जाने का रास्ता बताया साहब, और मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया। ऐसे मेरे दीनदयाल, ऐसे मेरे कान्हा। और पगली ने समझा बच्चा। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। जैसे ही मंदिर तक पहुंची, उस बालक को ढूंढने लगी, लेकिन साहब भगवान किसके हाथ में आए हैं जो इसके हाथ में आ जाते। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। पगली ने समझा बच्चा, श्री कृष्ण ने की रक्षा। अरे मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। आगे की दास्तान। फागण की वो रात, मंदिर में हम सब जानते हैं कि फागण में 10 दिन पहले से मेले जैसा माहौल होता है साहब। आइए, ये प्यारी सी एक दास्तान सुनिए। मंदिर में वो पगली खड़ी है। फागण की एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी। फागण की एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी। कीर्तन में भीड़ भक्तों की मस्त मस्त थी। कीर्तन में भीड़ भक्तों की मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बनते पगली पहुंच गई। मंदिर के द्वार बनते पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक के पगली थी हंस रही। मंदिर के
द्वार बंद थे साहब, और वो पगली दरवाजे पर आ गई, सर पटक रही है दरवाजे पे कि बाबा आज तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। और कहती है बाबा से कि दरवाजा बंद कर कर तूने ये अच्छा नहीं किया श्याम। अरे कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी। कि बाबा अब तो तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे दरवाजे पर ही अपनी जान दे दूंगी श्याम। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे। आजा रे ये काना अब तो आजा। फागुन की एक रात बड़ी अस्त व्यस्त थी, कीर्तन में भीड़ भक्तों की मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वारे बनते पगली पहुंच गई, द्वारे पे सर पटक के पगली थी हंस रही, हाँ पगली थी हंस रही, हाँ पगली थी हंस रही। और देखती है कि फागुन की वो रात है, कीर्तन में धमाल हो रही है, होली खेल रहे साहब लोग। लोगों ने देखो श्याम जी को रंग लगाया, को रंग लगाया, लोगों ने देखो श्याम जी को रंग लगाया, लोगों ने देखो श्याम जी को रंग लगाया। एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया, एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबार श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। सारे की सारे लोग रंग लगा रहे हैं, लेकिन इस पगली ने शाम की तो दरवाजा ही, शाम की चौखट ही लहू से लाल कर दी साहब। ऐसा रंग लगाया शाम को। और वो पगली बोलती है बाबा से, मजबूर पगली बोली, मजबूर पगली बोली, अब खेल शाम होली, मजबूर पगली बोली, अब खेल शाम होली। अरे रंग दूंगी तुझको खून से, क्यों शाम को गया, जो भी गया है काट उसका काम होगा। जो भी गया है काटू उसका काम हो गया, जो भी गया है काटू उसका काम हो गया, जो भी गया है काटू उसका काम हो गया। दरबार शाम की लहू से लाल कर दी साहब उस पगली ने। फिर कहती है पगली कि बाबा अब तो आओ। पगली सर पटक पटक कर बेहोश हो गई साहब। लेकिन बाबा ने कमाल दिखाया साहब, पर्चा दिखाया। अचानक से उस फागुन के मेले में, उस फागुन के महीने में साहब चारों ओर बादल ही बादल गरज आ गए, चारों ओर घटाए घनघोर हो गई साहब। ओ छाई घटाए घोर तो बादल गरज पड़े, छाई घटाए घोर तो बादल गरज पड़े। मंदिर के ताले टूटे श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। बड़ा ही प्यारा कि चारों ओर
चारों ओर बादल और बिजलियां गरजने लगी साहब। छाई घटाए घोर तो बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी तूफान चले। और एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिनहिनाता घोड़ा दरबार को खड़े, मंदिर के ताले टूटे श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। और साक्षात लीले घोड़े पर सवार सावरिया सेठ उस पगली के सामने आया। जैसे ही सामने आया उस पगली के पास आकर उसके सिर पर से हाथ फेरा कि बेटा उठो बेटा। पगली बेहोश थी साहब। जैसे ही हाथ लगाया साहब, पगली का खून केसरिया रंग बन गया, पगली का खून केसरिया रंग बन गया, कोड़ीपति भी कामदेव सा बदल गया। और एक चमत्कार, मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, जितनी ठगी थी संपत्ति सारी सजा गई। कि जैसे ही बादल गरज पड़े, चारों ओर तूफान आया साहब, साक्षात खाटू नरेश अपने लीले घोड़े पर सवार उस पगली के सामने आया, उसके सर पे हाथ घुमाए साहब। पगली का खून केसरिया रंग हो गया, पगली का खून केसरिया रंग हो गया, कोड़ीपति भी कामदेव सा बदल गया, कोड़ीपति कामदेव सा बदल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, मंदिर में दौड़ती वैश्या आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वापस चढ़ा गई, वापस चढ़ा गई। और एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया, पगली ने आंख खोल के श्री श्याम को देखा। पगली बेहोश साहब, माथे पर खून की धार लगी थी। जैसे ही उस दाढ़ी मूछ वाले ने उस पगली के सिर पर से हाथ फेरा, जख्म मिट गए साहब। और जैसे ही पगली ने आंख खोली तो दाढ़ी मूछ वाले को देखकर पहचान गई कि ये जरूर मेरा सावरा है साहब। और पगली ने आंख खोल के श्री श्याम को देखा, पगली ने आंख खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। रमेश भक्त गाता, रमेश भक्त गाता, संजय भी ये सुनाता, रमेश भक्त गाता, संजय खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम हो गया। मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया, मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया, मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया, मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं साहब, ताली की सेवा देनी पड़ेगी और सिर्फ वही लोग देना ताली की सेवा जिनका काम खाटू जाने से हुआ है। और कहना मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया, मैं भी गया हूँ खाटू मेरा काम हो गया। और बाबा से कहना
कि बाबा ये यहाँ श्री श्याम जी की पगली पूरी हुई साहब। आज बाबा ने हमें अपने अपने घर में रखा है, हम सेफ है। देखा जाओ तो लॉकडाउन से ज्यादा समय नहीं हुआ है हम सबको खाटू से आकर। आज लाखों की संख्या में भीड़ जमी साहब, लेकिन कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं निकला जो वहां से आया हुआ होगा। और सोच लीजिए, सिर्फ दिमाग में एक बार ये विचार ला लीजिए कि अगर वहां कोई एक पेशेंट भी होता तो न जाने वो कितने लोगों को इस बीमारी का विस्तार कितना हो जाता साहब। लेकिन नहीं, बाबा ने हमें सुरक्षित अपने घर पहुंचाया साहब। ये क्या कम पर्चा है? इसलिए एक ही बात कहना बाबा से, बाबा से एक ही बात करना साहब कि लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार। बोलो ना, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार। अरे छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, छोटी सी अर्जी मेरी सुन लेना सरकार। कि अंत समय अब आए मेरा, अंत समय जब आए, अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, अरे 11 की वो रात हो। जय हो। और सारे शाम प्रेमियों का एक ही बात कि लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय श्री श्याम। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की जय हो। ये थी साहब श्री श्याम नाम की पगली, एक सच्ची घटना पर आधारित साहब। कई तर्क वितर्क इस भजन पर भी किए गए हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास है तभी पत्थर में भगवान है, वरना तो हम सिर्फ पत्थर को पूजने जाते हैं इतने दूर साहब, है ना। बोल खाटू नरेश की जय हो। सभी प्रेमी, जितने प्रेमी लाइव जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे प्रेमी लाइव आए हैं, जितने प्रेमी लाइव आए सभी का बहुत बहुत आभार चाहूँगा। अमित गोयल जी, उमेश बाहेती जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित मिश्रा जी, आशीर्वाद चाहूँगा भी आपका। पिंकी उपाध्याय जी, जय बाबा की साहब। दुर्गेश तिवारी जी, आपका भी साथ बना रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली पंचारिया जी, हैदराबाद, जय बाबा की साहब। संगीता कायल जी, जय बाबा की। पवन उपाध्याय जी, जय बाबा की साहब। अमित गोयल जी, जय बाबा की। सभी को जय बाबा की। विमला शर्मा जी, जय बाबा की। अनिल चुटेलकर भैया, आशीर्वाद चाहूँगा आपका। शुभम मनियार भाई, जय श्री श्याम भाई, बहुत खूब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दिनेश कुमार पाली जी, बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद भैया। सोनाली पंचारिया जी, थारी काई छे मनशा भैया, दीदी बहुत अच्छा भजन है, 2 लाइन जरूर गाऊंगा। आइए, दीदी की एक फरमाइश 3-4 दिन से रोज फरमाइश कर रही है, लेकिन नहीं निभा पा रहा हूँ। आइए आज के दिन। ओ थारी काई छे मनशा, काई छे विचार, सुनियो जी मारा लखदातार। थारी काई छे मनशा, काई छे विचार, सुनियो जी मारा लखदातार। मंदिर के निज मंदिर पुजारी श्री श्याम सिंह जी चौहान, इनका ये भजन अभी कुछ दिनों पहले आया था। फागुन में हमने सबने लाइन में लगे लगे इस भजन को कई बार सुना साहब।
मनसा काई छे विचार सुनियो जी मारा लखी दातार काई छे मनसा काई छे विचार सुनियो जी मारा लखी दातार। चौखट थारी आनो है तो दर पे थारे आनो है ना कोई भजन ना सेवादार सुनियो जी मारा लखी दाता थारी काई छे मनसा काई छे विचार सुनियो जी मारा लखी दाता थारी काई छे मनसा काई छे विचार सुनियो जी मारा लखी दाता। बोल खाटू नरेश की जय हो। सभी को जय जय श्री श्याम, जय बाबा की साहब। रोहित भैया मौज हो गई, मेरी मौज हो गई। बिल्कुल भैया 2 लाइन जरूर गाऊंगा इसकी भी। दुर्गेश भैया, शुक्र सावरे जी भैया 2 लाइन बिल्कुल, इसकी भी 2 लाइन जरूर गाएंगे और उसके बाद हम विराम देंगे इस कार्यक्रम को। आइए हो होली और दिवाली मेरी रोज हो गई, होली और दिवाली मेरी रोज हो गई। मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई, मेरी मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई। होली और दिवाली मेरी रोज हो गई, होली और दिवाली मेरी रोज हो गई। अरे मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई, मेरी मौज हो गई। हाँ मौज हो गई। खाटू नरेश जी, आइए 2 लाइन दुर्गेश भैया की। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, गुजर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है। गुजर सावरे, जय हो। शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आया, मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आया, मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आया, मैं जब से तुम्हारी शरण में हूँ आया। जो कुछ भी मांगा मैंने प्रभु तुमसे पाया,
है, ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया का है, ये तेरी दया है। असर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, शुक्र सावरे। ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है, ये जीवन रहा है। गुजर सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे, शुक्र सावरे तेरा, शुक्र सावरे। बोल खाटू नरेश की, बोल श्याम प्यारे की, बोल लखदातार की। जय हो। सभी प्रेमियों का बहुत बहुत फिर से मैं पंकज उपाध्याय आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार इस पेज पर बना रहा, आप लोग इतनी देर तक बर्दाश्त करते रहे मुझे और भजनों का आनंद लेते रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वैसे ये तो कहूँगा नहीं कि अपना कीमती समय निकाल कर आप इस कीर्तन में पधारे, क्योंकि समय तो सभी का एक जैसा ही गुजर रहा है साहब। बाबा की भक्ति कर कर लाइव जाकर जैसा जैसा हो रहा है, सभी सारे के सारे प्रेमी एक एक कर कर, कोई फेसबुक पर लाइव जा रहा है, इंस्टा पर लाइव जा रहा है, सारे के सारे प्रेमी किसी न किसी माध्यम से प्रभु की भक्ति में लगे हैं। आइए ऐसे ही गिने चुने और कुछ दिन बचे साहब, आधा समय तो हमने निकाल दिया, अभी बस थोड़ा सा बाकी है। संयम रखे, घर में रहे, सभी से निवेदन है, सेफ रहे, तंदुरुस्त रहे, घर में रहे। जय बाबा की, जय श्री श्याम, बाबा बलि करे।